कालरात्रि का नमस्त मंत्र क्या है? या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: इस श्लोक के माध्यम से ये बताया गया है कि ये श्लोक देवी कालरात्रि को समर्पित है, जो कि अंधकार, भय और नकारात्मक शक्तियों का नाश करने वाली शक्ति को दर्शाता है, उसका प्रतीक है। कालरात्रि को प्रसन्न करने के लिए क्या करना चाहिए? मां कालरात्रि की तस्वीर स्थापित करें, वहां गंगाजल का छिड़काव करें। इसके बाद दीपक जलाकर पूरे परिवार के साथ मां के जयकारे लगाएं, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, हवन करें और मां कालरात्रि को गुड़ से बनाए मालपुए का भोग जरूर लगाएं। आप चाहे तो रुद्राक्ष की माला से मां के मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। कालरात्रि के शत्रु मारण के लिए कौन सा मंत्र है? 1. ओम कालरात्र्यै नमः। 2. ओम फट शत्रुन साघय घाते ओम। उद्धरण: कालरात्रि को कौन से भोग लगाने चाहिए? धार्मिक मान्यता के अनुसार मां कालरात्रि को गुड़ बहुत प्रिय है। ऐसे में नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि को आप गुड़ से बनी मिठाई, मालपुआ या गुड़ की खीर का भोग लगा सकते हैं। साथ ही उड़द की दाल और चावल भी मां कालरात्रि को अर्पित किए जा सकते हैं। कौन सा फल पसंद है? शास्त्रों में मां कालरात्रि को चढ़ाए जाने वाले भोगों का उल्लेख है, लेकिन किसी एक विशिष्ट फल को उनका सबसे प्रिय फल नहीं माना गया है। अलग अलग परंपराओं में फलों को लेकर भिन्न भिन्न मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन जो भोग उन्हें सबसे प्रिय है वह है गुड़। कालरात्रि को क्या चढ़ाया जाता है? मां कालरात्रि पूजन के शुभ मुहूर्त रोली, कुमकुम आदि अर्पित करें। मां को मेवा, मिष्ठान व फलों का भोग लगाएं। मां कालरात्रि को शहद का भोग जरूर लगाना चाहिए। मां की आरती उतारें। कालरात्रि माता को कौन सा फूल पसंद है? देवी को गेंदा, कमल व गुड़हल का फूल अर्पित करना बहुत फलदायी माना जाता है। कहते हैं कि ये फूल अर्पित करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और मनचाहे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। 7वां दिन मां कालरात्रि का है। देवी का प्रिय फूल रातरानी व गुड़हल है। कालरात्रि माता का प्रिय रंग कौन सा है? मां कालरात्रि को नीला रंग प्रिय है। मान्यता है कि शारदीय नवरात्र के 7वें दिन नीले रंग के वस्त्र धारण करने से साधक को सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कालरात्रि माता की सवारी कौन सी है? इनका वाहन गधा है। नवरात्रि के 7वें दिन कौन सा रंग पहनना चाहिए? मां कालरात्रि को कौन सा रंग पसंद है? मां कालरात्रि को हरा रंग बहुत पसंद है। ऐसे में आप देवी दुर्गा के 7वें रूप की पूजा इस रंग को पहनकर कर सकते हैं। कालरात्रि माता को क्या चढ़ाएं? प्रश्न: मां कालरात्रि को भोग के रूप में क्या चढ़ाया जाना चाहिए? उत्तर: मालपुआ, गुड़ के लड्डू या हलवा जैसी गुड़ से बनी मिठाइयाँ चढ़ाएं। नवरात्रि का व्रत कर सकती हूँ। जलयोजन महत्वपूर्ण है। निर्जलीकरण मासिक धर्म के लक्षणों को और बदतर बना सकता है। पानी, नारियल पानी, छाछ या हर्बल चाय के साथ खुद को हाइड्रेटेड रखना उपवास के दौरान संतुलन बनाए रखने में काफी मददगार हो सकता है। नवरात्रि व्रत कितने बजे तोड़ना है? होम करने के लिए इन सभी नियमों का पालन करते हुए नवरात्रि का व्रत होम और नवमी तिथि समाप्त होने पर तोड़ा जाता है। यदि नवमी तिथि सूर्यास्त से पहले समाप्त हो रही है, तो व्रत उसी दिन तोड़ा जाता है जब नवमी तिथि समाप्त हो जाती है और दशमी तिथि प्रचलित होती है। क्या हम पीरियड्स के दौरान प्रसाद बना सकते हैं? चारों वेदों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री का शरीर अशुद्ध है या वह पूजा नहीं कर सकती या प्रसाद नहीं बना सकती। महिलाओं को मंदिरों या रसोई में प्रवेश करने से रोकना और उन्हें अशुद्ध बताकर उनकी निंदा करना वेदों की शिक्षाओं के बिल्कुल विरुद्ध है। क्या मैं पीरियड्स के दौरान शिवलिंग को छू सकती हूँ? क्या मैं नवरात्रि के व्रत में हरी मिर्च खा सकती हूँ? रिफाइंड तेल: नवरात्रि के दौरान रिफाइंड तेलों का उपयोग वर्जित है। भोजन को शुद्ध घी या मूंगफली के तेल जैसे अपरिष्कृत तेलों में पकाएं ताकि वो अधिक स्वास्थ्यवर्धक और प्राकृतिक बने। हल्दी, हींग और सरसों जैसे मसालों का प्रयोग न करें। आमतौर पर इनकी जगह जीरा, हरी मिर्च और काली मिर्च का उपयोग किया जाता है। के समय धन प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? धन धान्य में वृद्धि का उपाय पूजा के समय देवी को अर्पित करने के साथ साथ ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे मंत्र का जाप करें। 108 बार इसका जप करना सबसे उत्तम माना गया है। ऐसा करने जातक को पैसों की तंगी से छुटकारा मिल सकता है और धन की तिजोरी कभी भी खाली नहीं रहती है। साथ ही साधक की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। नवरात्रि में बीमारी दूर करने के लिए क्या टोटके हैं? नवरात्रि के पहले दिन एक नारियल पर मौली लपेटकर माता रानी को अर्पित करें और बाद में इसे बहते पानी में प्रवाहित करें। इससे बीमारी दूर होती है। नवरात्रि के दौरान फिटकरी और अजवाइन को लाल कपड़े में बांधकर रोगी के सिर से 7 बार घुमाकर बहते पानी में डाल।
इससे बीमारी दूर होगी। नवरात्रि के 9 दिन हमें क्या करना चाहिए? नवरात्रि के 9 दिनों में उपवास रखना आम बात है। कई तरह के उपवास रखे जाते हैं, जैसे जल उपवास या केवल फलाहार। कुछ लोग दिन में केवल एक बार ही भोजन करते हैं। कई व्रती शाकाहारी व्यंजन खाते हैं और मांस, अंडे, शराब, प्याज, लहसुन, गेहूं का आटा, चावल का आटा और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों से परहेज करते हैं। नवरात्रि के दिन क्या नहीं करना चाहिए? बाल और नाखून। नवरात्र के दौरान बाल कटवाने और नाखून काटने से बचना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। चमड़े की चीजें। व्रत के दौरान चमड़े से बनी चीजों जैसे बेल्ट, पर्स, जूते, चप्पल आदि का इस्तेमाल न करें। शराब और तंबाकू। इस दौरान शराब और तंबाकू का सेवन वर्जित माना गया है। नवरात्रि में नींबू क्यों नहीं काटना चाहिए? नवरात्रि का समय शक्ति साधना का होता है और इस दौरान नींबू को काटना किसी अनुष्ठान को अधूरा करने जैसा माना जाता है। इसलिए नवरात्रि में प्याज क्यों नहीं खाया जाता है? नवरात्र में क्यों नहीं खाते लहसुन प्याज? नवरात्र के व्रत के दौरान लहसुन प्याज न खाने के पीछे मुख्य वजह ये है कि इन दोनों को ही तामसिक भोजन माना जाता है। तामसिक भोजन को अक्सर आलस, गुस्सा और कामवासना की भावना से जोड़कर देखा गया है। नवरात्रि के व्रत में टमाटर क्यों नहीं खाया जाता है? किसी से पूछो ये टमाटर क्यों? महाराज बर्थ का है ये टमाटर महाराज, ये लाल मिर्च, बर्थ, लाल मिर्च, बर्थ की तरबूजा, बर्थ तो फिर व्रत क्यों रह रहे हो, पिज्जा ही खा लो। अरे व्रत का मतलब है उन चीजों का त्याग कर दो जो गरिष्ठ है, जो हैवी है, जिनको नहीं खाना चाहिए। क्या नवरात्रि व्रत में नींबू खा सकते? आलू, शकरकंद, नींबू, कच्चा या अधपका कद्दू, कच्चा कद्दू, टमाटर, खीरा, गाजर आदि सब्जियां नवरात्रि व्रत के दौरान अधिकांश लोगों द्वारा खाई जाती हैं। के दौरान कौन से उपाय करने चाहिए? ऐसे करें नारियल से आसान सा उपाय। नवरात्रि के किसी भी दिन पूजा घर में बैठकर इस नारियल को अपनी गोद में रख ले। अब सच्चे मन से 108 बार ओम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र के साथ ही साथ आप मां दुर्गा से अपनी मन्नत मांगिए। सारी विधि पूरी होते ही इस नारियल को किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिए। सबसे प्रमुख मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे ॐ कालरात्रि दैव्ये नमः। इस मंत्र का जाप कम से कम 108 बार करें। 6. माता से अपने घर और परिवार की खुशहाली, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए आशीर्वाद। नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि मां के इस रूप की पूजा करने से मां साहस, शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान करती हैं। देवी के इस रूप को शुभंकरी, महायोगीश्वरी और महायोगिनी के नाम से भी जाना जाता है।